वकील एडवोकेट अकीला साहिबा। दोपहर के टाइम जब कोर्ट से ऑफ किया, जैसे ही गाड़ी से उतरी, एक नामालूम शख्स बाइक के ऊपर आया और आकर इनको बहुत करीब से फायर मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि कुल 4 गोलियां वकील साहिबा की बॉडी में घुसी हैं और वही कॉज ऑफ डेथ है। 2 लाख रुपए इस कत्ल की सुपारी ली मैंने। सुपारी देने वाली एक बीबी थी। ये मास्टरमाइंड कातिला कौन थी जो वकील साहिबा को मरवा दिया? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर की एक दबंग खातून वकील के कत्ल का सनसनीखेज और इंकशाफात से भरा हुआ केस आपके सामने रखने लगी हूँ। आप चौंक जाएंगे इस केस को सुनने के बाद, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लॉलीवुड की मूवीज और बॉलीवुड की मूवीज में बहुत से ट्विस्ट दिखाए जाते हैं, मगर इस केस में रियल लाइफ में इतने ट्विस्ट सामने आए हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। लाहौर का इलाका जौहर टाउन, जहां पर एक खातून वकील रहती हैं, नाम है इनका एडवोकेट अकीला साहिबा। दोपहर के टाइम 2:15 पर जब कोर्ट से ऑफ किया तो सीधा अपनी रिहाइश जौहर टाउन तशरीफ लाई। अपनी होंडा सिविक गाड़ी को पार्क किया और गाड़ी से उतरी। जैसे ही गाड़ी से उतरी, एक नामालूम शख्स बाइक के ऊपर आया और आकर इनको बहुत करीब से फायर मारा और चला गया। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जौहर टाउन में इतला मौसूल हुई और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन की नफरी फौरन मौके पर पहुंच गई और आकर लाश को अपनी तहवील में लिया। तहवील में लेने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मुकदमा दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि कुल 4 गोलियां वकील साहिबा की बॉडी में घुसी हैं और वही कॉज ऑफ डेथ है। तसल्ली से गोलियां मारी और ये तसल्ली की कि कहीं वकील बच ना पाए, इसलिए 1 2 3 4 पूरी 4 गोलियां मारी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए से और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए से कातिल को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। जब कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो एसएचओ साहब बैठे कुर्सी पर और कातिल को खड़ा किया सामने और पूछा, हाँ भाई, जो पूछूं बताते जाओ, क्या नाम है, क्या करते हो? सर, मैं एक शूटर हूं, मेरा काम है लोगों को कत्ल करना और उनकी सुपारी लेना। इस कत्ल की कितनी सुपारी ली? 2 लाख रुपए इस कत्ल की सुपारी ली मैंने। ये डील है 2 लाख की। टोकन में 50,000 रुपए लिए। सुपारी देने वाला कौन था? सर जी, सुपारी देने वाली एक बीबी थी। अच्छा, उस खातून के बारे में मालूमात दो। मालूमात दी, नोट डाउन की और सबसे पहले उस खातून के घर पर रेड करके उसको अरेस्ट किया और थाने ले आई। ये मास्टरमाइंड कातिला कौन थी जो वकील साहिबा को मरवा दिया? सोच नहीं सकता इंसान के कौन सा रिश्ता कब कहां पर कैसे बदल जाएगा। इसका रिश्ता क्या है, क्या ताल्लुक है? कातिला और मकतूला का कॉज ऑफ डेथ भी आपको बताऊंगी। एक आदमी है जो जौहर टाउन में रहता है, शरीफुन नफ्स इंसान है, नाम है उसका सुभानी, और सुभानी जो है वो अपने घर का सरबराह है। 2006 में सुभानी के घर वाले यानी वालिदा एक राबिया नाम की लड़की के साथ सुभानी की शादी करती हैं, बहू ब्याह के घर पे ले आई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 3 माह तक सुभानी का बहुत अच्छा रिलेशन रहा अपनी बीवी के साथ और 3 माह के बाद राबिया को यह पता चला कि मेरा शौहर एक खातून के साथ सेटिंग करता फिरता है और सेट टेबल के पूरा दोस्ती यारी पूरी है। उस खातून का नाम है अकीला और वो है एक वकील।
अपनी सास को जाके बताती है कि अम्मी जी ये देखें सुभानी क्या करते फिर रहे हैं, इनको मना करें, मैंने तो बहुत मना किया है लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। वालदा कहती है पुत्र मेरी गल सुन, धीए मेरी गल सुन, तेनू इस गल का पता है ना कि पुत्र मेरा 4 आने कमांदा है। कहती हाँ जी मुझे पता है। ते जेड़ा बंदा कमांदा होए ओदे पिछे कुड़ियां आंदियां जांदियां ने, परेशान ना हो, है भी मगरों लथ जाएगी। कहती अम्मी ये तो कोई बात ना हुई, आप उनको समझाएं तो सही। बहरहाल ये सिलसिला चला और ये सिलसिला फिर चलता ही रहा, रुका ना। ये नाजायज ताल्लुकात कम होने की बजाय बढ़ने लगे। एक दिन सुभानी सो रहा था, मोबाइल पर बेल बजी, बीवी राबिया ने बेल होने पर फोन उठाया तो आगे से अकीला कहती है मेरे यार से बात करवाओ। लो बताओ, देखो तरीका है बात करने का। कहती है मेरे यार से बात कराओ। राबिया कहती तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं उसकी बीवी बात कर रही हूँ, क्या तरीका है बात करने का? कहती तो मैं सही कह रही हूँ, मेरा यार है वो बात कराओ मेरी। राबिया सर पकड़ लेती है, सुभानी उठता है, झगड़ा होता है और खूब झगड़ा होता है, लेकिन इस झगड़े का भी कोई असर नहीं होता। इसी दौरान शादी को 6 माह गुजर गए और राबिया प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाह ताला ने एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम मिनाहिल रखा। अकीला हर कोशिश करती रही कि इनका आपस में झगड़ा हो, ये झगड़ा बड़ा हो, राबिया साइड पर हो, मगर ऐसा हो ना सका क्योंकि सुभानी के वालिदैन अपने हाथों से ज़ौक और शौक के साथ अपनी बहू लेकर आए थे। तो जब झगड़ा होता वो बीच में आ जाते, झगड़े को बंद कर देते, लेकिन कब तक? अब वालिदैन भी तंग आ चुके थे कि इनका तो मसला खत्म ही नहीं होता। 2008 में ये झगड़े इतने बढ़ गए कि सुभानी ने अपनी बीवी राबिया को डिवोर्स दे दिया। एक बेटी मिनाहिल उस टाइम थी जिसकी उम्र 10 माह थी। राबिया ने मिनाहिल को लिया, अपने वालिदैन के पास चले गई और जाकर बताया कि सुभानी ने मुझे तलाक दे दी है, वकील अकीला की वजह से। पहले दिन से ये मसले हैं, लेकिन मैं सहती रही, मगर अब तो उसने मुझे फारिग कर दिया। मिनाहिल और राबिया जिंदगी गुजारने लगे अपने ननियाल में और इसकी शौहर के साथ राबिते टोटली खत्म हो गए। सुभानी ने तलाक देने के फौरन बाद अकीला से निकाह कर लिया और उसको बीवी बना लिया। 2019 में पहली बीवी की तलाक के 11 साल के बाद राबिया के वालिद फौत हुए तो सुभानी ने फ़ोन किया अफसोस करने के लिए और साथ में ये भी कहा कि मेरी बेटी मिनाहिल से मेरी बात करवा दो। मिनाहिल मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम याद आती हो। मिनाहिल ने कहा आप कौन है? आप अगर पापा हैं तो आपने मुझे छोड़ा क्यों था? मेरी माँ आपकी वजह से सारी ज़िंदगी रोती रही। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊँ तो मेरी ये शर्त है कि मेरी माँ भी आपके पास आएगी मेरे साथ। इस शर्त को कबूल कर लिया गया। मैं मुख्तसरन आपको बता रही हूँ। जब शर्त को कबूल किया गया तो कहता है कि बेटा अपनी माँ से बात कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये कि जब शर्त को कबूल किया और ये वापस आ गई, कुछ दिन तो ठीक रहे, उसके बाद सुभानी फिर से सारा दिन वकील साहिबा के साथ रहने लगा और अब की बार वो मिनाहिल का फ़ोन भी नहीं उठाता था। हालात बिगड़ते चले गए और इस मर्तबा राबिया शदीद परेशान थी कि पहले तलाक फिर निकाह और अब फिर वही सिचुएशन है। एक मुलाजिम है जो बहुत पुराना मुलाजिम है सुभानी का, वो एक दिन राबिया के पास आता है और कहता है बेगम साहिबा मुझे पता है जो भी हालात हैं, सारा दिन साहब वकील साहिबा के साथ बैठे रहते हैं, आपका फ़ोन आता है वो नहीं उठाते, मैं सब जानता हूँ। एक ही हल है कि आप वकील साहिबा को साइड पे कर दें, रास्ते से हटा दें, वरना फिर से तलाक ना हो जाए। कहती है मैं किसी को नहीं जानती। कहता है मैं आपको मिलवाऊंगा एक शूटर से और उसका नाम है काशिफ। बहरहाल उससे मिलवाता है। 2 लाख रुपए में ये डील डन होती है। 50,000 रुपये एडवांस टोकन दिया जाता है और 12 अक्टूबर 2021 को अकीला को उसके घर के बाहर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। शूटर को पुलिस गिरफ्तार करती है और शूटर से पूछती है कि सारी कहानी बताओ। तो फिर शूटर बताता है कि जनाब मेरे साथ जो डील की थी वो खातून राबिया ने की थी। और फिर राबिया को पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो राबिया ने फिर सारी कहानी बताई। 75,000 रुपये मैंने एक दिए, 50,000 रुपये मैंने एक दिए, अब 1,25,000 चला गया है और सिर्फ 75,000 रुपीज़
बकाया रह गई हैं, हाँ मैंने कत्ल करवाया अकीला को। यहां तक है आज का केस। जानना यह है कि क्या सुभानी अब अकीला के कत्ल का मुकद्दमा अपनी पहली बीवी राबिया की तरफ से हटाएगा, सुलह करेगा, या फिर जेल भिजवाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने मर्द को शादियों का इख्तियार बिल्कुल दिया है, करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि आप एक बीवी के साथ टाइम गुजारें और दूसरी बीवी का फोन ना उठाएं। सबके हकूक बराबर के हैं, उन हकूक को बराबरी करनी है, सबके हकूक अदा करने हैं, और निकाह 2 नहीं 4 की इजाजत है, मगर इसका जवाब अल्लाह ने लेना है। थैंक यू।